CGI मोबाइल एंड लैपटॉप रिव्यू इंस्टीट्यूट में आपसे मेरा स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने एमएमसी के एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैंने कई टॉपिक चूज़ किए हैं और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है लेंथ में। इसमें सबसे पहले मैंने एमएमसी फाइल मैनेजर जो JTAG का एक नया सॉफ्टवेयर है, इससे टेस्टेड डंप कैसे रीड करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। जैसे आप U5 से एक्सक्लूसिव डाटा डंप रीड करते हैं, सेम वैसे ही एमएमसी फाइल मैनेजर से क्वालकॉम CPU की आप टेस्टेड डंप रीड करके रख सकते हैं, जो अगर आपके पास कोई हैंग होने वाला सेट आता है उसमें डाल देंगे तो आपका सेट जिंदा हो जाएगा। ये मैंने इस वीडियो में के सबसे बड़े टॉपिक में बताने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने तीन सेट की केस स्टडी ली है, जिसमें 2 नए सेट हैं और एक पुराना। ओप्पो CPH 1829, ओप्पो CPH 1823 और वीवो Y51L। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो ओप्पो के जो ये दोनों हैंडसेट आए हैं इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताई है, और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग सही तरीके से करें इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी है। वीवो का Y51 लाइफ कंज्यूम उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, उसको मैंने कैसे अलाइव किया है ये दिखाया और उसके बारे में भी कुछ चीज़ बताई है। इसके साथ ही एमएमसी के एक्सक्लूसिव डाटा जो हम लोग अपने ऑनलाइन कोर्स में जो आपको डेटा दे रहे हैं, जो 300 GB से बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसकी क्या खास बातें हैं इसके बारे में मैंने लास्ट में एकदम बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा खास है जैसे जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसके वीडियो बना के रख लेते हैं, जो भी सेट जिस स्टेप से जिंदा करते हैं उसके नोटपैड बना के रख लेते हैं। इस तरीके की बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी मैंने इस डाटा की आपको दी है। तो फ्रेंड्स, इसलिए नीचे मैंने लिखा है ऐसा सपोर्ट और कहाँ। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसमें जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 10 दिन के कोर्स होने के बाद आप यकीन रखिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपका सेट इन्वेस्टिगेट करा के पूरा का पूरा एमएमसी का सेट ओके कराते हैं। इसलिए हम लोगों ने नीचे एक लाइन और लिखी है ऐसा सपोर्ट और का। तो आज का ये वीडियो बहुत बड़ा है, बहुत धमाकेदार साबित होने वाला है, और CGI टीम के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर के और एमएमसी प्रोग्राम के, आप उनको ज्वाइन करिए क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं और ऐसा सपोर्ट पूरे इंडिया भर में केवल CGI इंस्टीट्यूट दे सकता है, ऐसा हमारा वादा है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस धमाकेदार वीडियो को और बताइए, साथ ही साथ कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी, बहुत सारे स्टेप्स आपके क्लियर होंगे, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत की है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद कुछ काम का वर्कलोड हम लोग पास इतना ज़्यादा है कि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आज 2 दिन का यहाँ यूपी में लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने का टाइम मिला है और मैं ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक और बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमएमसी फाइल मैनेजर के सॉफ्टवेयर का एक और ज़बरदस्त यूज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप क्वालकॉम के किसी भी हैंडसेट की डंप रीड करके रख लेंगे तो वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। चाहे आपका सेट 128 GB हो, चाहे 64 GB हो, चाहे 32 GB हो, चाहे 16 GB हो, डंप आपकी 4 से 5 MB रीड होगी। जैसे U5 बॉक्स में आप एक्सक्लूसिव डाटा U5 के एमएमसी टूल बॉक्स से आप एक्सक्लूसिव डाटा डंप रीड करते हैं, वैसे ही अगर आप ओके हैंडसेट से एक नई XML डंप इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रीड कर लेंगे, एमएमसी फाइल मैनेजर जिसका नाम है, JTAG का ये ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तो आप आने वाले बहुत सारे हैंडसेट्स को जो हैंग और लोगों पे होंगे उसको अलाइव कर सकेंगे, जिंदा कर सकेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक फैसिलिटी और है, यहाँ पे जो डंप है वो आप 9008 पोर्ट से भी रीड कर सकते हैं। देखिए 9008 पोर्ट, मतलब जो सेट ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, जैसे वीवो के कुछ सेटों की डंप अगर हम रीड करके रख लें क्वालकॉम की, तो हमको एमएमसी का काम करने में बहुत हेल्प मिलेगी, या अगर हैंग और लोगों पे सेट पे आ रहे हैं तो उसको भी फ्लैश करने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि वीवो के जो हैंडसेट्स हैं वो जनरली किसी बॉक्स से फ्लैश नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो यूएमटी वगैरह में जब आप उसकी फाइल सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम फाइल मिसिंग बताता है। तो जनरली ये बहुत ज़बरदस्त मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप अगर डंप रीड करके इस XML डंप रीड करके रख लेते हैं एमएमसी फाइल मैनेजर की सहायता से, ये सेम समझिए कि U5 बॉक्स का एमएमसी टूल बॉक्स जो है उसमें जो एक्सक्लूसिव डंप आप रीड करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है।
आपको यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे केवल अभी क्वालकॉम की डंप रीड हो पाएगी, क्योंकि मैंने MTK IC की जब डंप रीड की तो वो भी XML फॉर्मेट में रीड हुई। तो इसका मतलब केवल अभी हम लोग जो डंप रीड कर पाएंगे, चाहे MMC से करें, चाहे ISP से करें, चाहे USB से करें, केवल क्वालकॉम डंप रीड हो पाएगी। ये इनका अपना एक अलग फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वालकॉम IC लगाई है और यहाँ पे मैंने 9000 पोर्ट नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने MMC रिमूव करके मैं उसकी डंप कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक हैंडसेट है जिसको मैं केस स्टडी में आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट करा दिया IC को, थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख कह रहा, थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। जब ये IC कनेक्ट हो जाएगी तो इससे आप कैसे डंप रीड करेंगे। जैसे कोई भी आपके पास लॉक खोलने ओप्पो रियलमी का सेट आता है, एक्चुअली में यही चैलेंज हमारे पास आज की डेट में है, क्योंकि JTAG बॉक्स से OFP फाइलें नई वाली कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। UEFI का जो नया अपडेट आया है उसमें वो फाइलें कन्वर्ट होने लगी हैं, लेटेस्ट सेटों की भी। तो आपको अगर आपके पास केवल JTAG बॉक्स है, तो अगर आपके पास लॉक खोलने कोई भी सेट आता है, ये देखिए सेट मैंने कनेक्ट कराया है, ठीक है। MMC कनेक्ट कराइए, ये देखिए अभी ये MMC कनेक्ट नहीं, मैं देख रहा हूँ शायद क्या कहते हैं उसमें कुछ पिन आउट सही नहीं है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये 254 पे कनेक्ट है, जबकि इसमें जो IC लगी है 221 लगी हुई है। तो मैं BJ 221 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मूरे एक्सटेंशन में मैंने IC लगा रखी है, ठीक है। तो मैंने ये IC लगा दी है, मैं इसको दोबारा कनेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोबारा कनेक्ट करा रहा हूँ, तो अभी देखिए IC कनेक्ट होती है कि नहीं। जब ये IC कनेक्ट हो जाएगी तो ये एक OK IC है। तो इससे डंप हम कैसे रीड करेंगे इसके मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ज़बरदस्त वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में जो भी लॉक लगे सेट आपके पास आते हैं, लॉक ब्रेक करने के बाद अगर आप उसकी डंप रीड करके रख लेते हैं, जैसे ओप्पो रियलमी के, तो जितने भी सेट आपके पास हैंग लोगों पे आएंगे आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है कनेक्ट होने में। ये देखिए कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए IC कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ये क्वालकॉम सेट की IC है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डिटेल, CPH 1829, ठीक है। ये देखिए CPH 1829 IC है, ठीक है, मतलब हैंडसेट है। और BJ 221 IC है, और देखिए प्लेटफॉर्म लिखा रहा है MSM 8953, मतलब ये क्वालकॉम CPU है। तो अगर आपको इससे फाइल रीड करनी है, CPH ओप्पो का हैंडसेट है और CPH 1829 जो है इसका मॉडल नेम है, तो यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए CPH 1829। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, CPH 1829। और ये IC कितने GB की, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितने GB की IC है, ठीक है। तो आप ये भी इसकी देख लीजिए कि ये कितने GB की आपकी IC है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, तो सॉरी वो ऊपर का इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, यहाँ पे दिखाएगा आपकी IC कितने। ये देखिए यहाँ पे जो आपका साइज़ दिखा रहा है 59640 MMC ROM 1 साइज़, इसका मतलब ये 64 GB की MMC है। तो 64 GB की MMC से कितनी टेस्टेड डंप कम से कम रीड होती है जो आपके दूसरे सेट को ज़िंदा कर देगी, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसे होता है आप ये देखिए, इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। देखिए लाइफ टाइम भी सही दिखा रहे, सब मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। आप यहाँ ब्राउज़र में आ जाइए, यहाँ पे इसके पार्टीशन दिखाएगा, पार्टीशन शो करता है। आप ROM 1 में आइए, ROM 1 में जो है आप क्या कहते हैं मल्टी मोड सिलेक्शन मोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है फिर ROM 2 पे क्लिक करिए और सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जितनी पार्टीशन दिखा रहा है वहाँ पे आपको यूज़र डेटा पार्टीशन को अनटिक कर देना है। यूज़र डेटा आपको रीड नहीं करना है, यही पार्टीशन सबसे बड़ा होता है। ROM 2 पे आप रीड सेलेक्टर पे क्लिक करिए और जो आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं फोल्डर यहाँ पे CPH 1829 सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। देखिए फाइल रीड होने लगी। देखिए ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं आज की डेट में, ये गज़ब का वीडियो है, बहुत पावरफुल वीडियो है MMC का। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नई बनाने की कोशिश की है। अभी आगे जब आप केस स्टडी देंगे कि तो उसमें मैंने प्रोग्रामिंग जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, सब घुमा फिरा के बताएंगे। मैं बहुत सीधे तरीके से आपको दिखाता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जब मेरे फ्री वीडियो इतने पावरफुल हैं तो सोचिए आप जब CGI इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, हमारे ऑनलाइन MMC के कोर्स को, सॉफ्टवेयर को कोर्स को, तो हम कितना कुछ आपको पैकेज में देंगे। अभी मैं लास्ट में इस वीडियो के अपना डेटा भी आपको दिखाऊंगा, मैं किस तरीके से डेटा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितने भी सेट मेरे पास प्रोग्रामिंग के होने आते हैं मैं उसमें सब में नोट्स डाल देता हूँ कि ये सेट जिंदा हुआ तो इसके लिए मैंने क्या किया। साथ ही साथ उसमें मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ, जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ वीडियो बनाता जाता हूँ, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए फाइल ये डंप रीड हो रही है।
हमारा जो ये जो क्या कहते हैं वर्क है, ये टोटल प्रैक्टिकल पे बेस है। मतलब जो आपके शॉप पे सेट आता है हम लोग को पहले से, चूंकि हम लोगों ने किया होता है, इसलिए हम लोग मालूम होता है प्रॉब्लम कहाँ से, और हम लोग आपको फुल सपोर्ट करके बता देते हैं कि आपको इस सेट को कैसे दूर करना है। अगर हम लोग ने मान लीजिए वो हैंडसेट नहीं किया है तो हम लोग उसकी केस स्टडी करते हैं और आपको उस सेट को कराने में मदद करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो ऐसा सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो केवल वो सीजाई इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। इसलिए हम लोग अपनी टैगलाइन एक और फॉलो करने की कोशिश करें, ऐसा सपोर्ट और कहाँ। ये आपको जगह जगह मिलेगा सीजाई इंस्टीट्यूट के प्रचार वगैरह में कि ऐसा सपोर्ट और कहाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइल रीड हो रही है, और अब यकीन मानिए ये जो फाइल रीड हो रही है ये आपके बहुत फ्यूचर में काम आने वाली है। इसके बाद मैं एक MTK की भी फाइल आपको रीड करके दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि वो फाइल भी XML फॉर्मेट रीड हो रही है, इसका मतलब वो फाइल गलत है, वो यूज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी आपको केवल Qualcomm IC की फाइल रीड करनी है, जो जिस हैंडसेट में Qualcomm CPU लगा हो उसी MMC की आपको फाइल रीड करनी है। चाहे आप USB से रीड करिए, चाहे ISP से रीड करिए, चाहे MMC लगाकर रीड करिए। मैंने इसमें MMC रिमूव करके जो है एक मैं डंप रीड कर रहा हूँ, ओके टेस्ट रीड कर रहा हूँ, और इसका फॉर्मेट क्या है मैं भी आपको दिखाऊंगा जब ये फाइल रीड हो जाएगी। देखिए सिस्टम फाइल लगभग रीड हो गई है, वेंडर रीड हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादा बहुत तेज़ी से रीड हो जाएगी क्योंकि ये छोटी 1.03 GB की फाइल है, सिस्टम फाइल 3.35 GB की थी, बाकी सब छोटी छोटी फाइलें 10 MB, 1 MB, 64 MB ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो फाइल रीड हो रही है ये किस फॉर्मेट में रीड होती है, कैसे रीड होती है, और ये कैसे टेस्ट सिस्टम का काम करती है मैं भी आपको बताऊँगा, और इसको कैसे आपको राइट करना है इसी MMC फाइल में जैसे ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसको आप क्या कहते हैं ZAT+ से भी राइट कर सकते हैं बहुत ईजिली। जब आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फाइल कई जगह से राइट हो सकती है। क्या इसको UMT से राइट किया जा सकता है? अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, अगर फ्यूचर में उससे भी राइट होने लगेगी तो मैं उसका भी आपको अपडेट दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग जितनी भी टेस्टिंग है बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत ही जल्दी इसकी हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब जो फाइलें रीड करके रखनी है ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। तो जितने भी लॉक खुलने सेट आए, रेडमी के हैं, रियलमी के हैं, ओप्पो के हैं, यही बेसिकली चैलेंज है। तो इनकी आपको ये वाली डंप फाइल लीड करके रख लेंगे। ये देखिए फाइल लीड हो गई, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि XML क्रिएटेड, ये देखिए XML क्रिएटेड। मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी पेज 1839 दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका साइज़ क्या है। इसका साइज़ दिखा रहा है 5.40 GB, मतलब 64 GB की MMC से आपकी 5.4 GB फाइल लोड हो रही, 5.6 GB फाइल लोड हो रही है। देखिए कितना आराम है आपको, ठीक है, कितना आराम है आपको, ठीक है। अब इसका फाइल फॉर्मेट क्या है सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं। हम लोग इसको खोलते हैं तो देखिए ये जैसे एक्सक्लूसिव डाटा जो डंप होती है, क्या कहते हैं UEFI बॉक्स की, वो सिंगल जो है फॉर्म में होती है, लेकिन इन्होंने ये जो फॉर्म रीड की है डंप, ये XML फॉर्मेट में रीड की है। ये देखिए Z6 EFM MMC फाइल मैनेजर पैच 0 XML और Z6 EFM, क्योंकि ये GTAG बॉक्स Z6 वालों का है, और रॉ प्रोग्राम 0 XML। यही फाइल आप लोग लेते हैं जब भी कोई Qualcomm IC फ्लैश करते हैं, ठीक है। तो अब इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। मैं पहले आपको ये दिखा दे रहा हूँ। आपको फ्लैश में आना है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करने के बाद ये देखिए दिखा दिया आपका वही पाथ दिखा दिया। इसको लेना है, फिर आपके वो पैच 0 मांगेगा, तो कोई भी ओके सेट आया, आप ये फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फ्लैश कर देंगे, आपका सेट ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक Qualcomm IC की रीडेड डंप जो आपकी टेस्टेड होगी और आपको आने वाले डेड सेटों में या हैंगो लोगो सेटों में बहुत मदद करेगी। इसमें आपको OFP फाइल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए मैं एक दूसरी IC लगा रहा हूँ, ये FC MTK है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक MTK IC लगा रहा हूँ BJ 254, ठीक है। मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फाइल गलत रीड होती है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इतना एक एक चीज़ देख लेते हैं तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सी IC रीड करनी है, कौन सी IC रीड नहीं करनी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्लोज सेशन किया हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं ये लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं मैं ये यहाँ पे क्या कहते हैं ये लगा रहा हूँ बॉक्स, और इस IC को मैं लगा रहा हूँ, इस IC को मैं लगाने जा रहा हूँ। एक मिनट में देख लूँ ये IC कैसे लगेगी BJ 254। हाँ ये यूँ लगेगी, ठीक है। मैंने IC लगा दी BJ 254, और मैं देखिए ये सेशन क्लोज हो चुका है। यहाँ पे सेशन क्लोज करके आप नया सेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये दूसरी IC कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ये जो IC है ये MTK IC है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी कनेक्ट। BJ 254 MTK CPU की IC है, MMC है, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट मैंने कर दिया है, देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए नॉट स्पॉन्डिंग आ गया, इससे मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग दूसरी फाइल रीड करेंगे है MTK CPU की MMC IC, लेकिन
जो फाइल रीड होगी वो एक्सएमएल में रीड होगी। इसका मतलब हम केवल अभी क्वालकॉम सीपीयू की फाइल रीड कर सकते हैं एमएनसी फाइल मैनेजर से। इसका ओवरऑल फंडा ये है, बात समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कनेक्ट किया, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। तो इसको भी आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब टेस्ट जब आप कर लेते हैं तो आपको उस बॉक्स के बारे में एक ही चीज़ क्लियर हो जाती है। इसका मतलब अभी आज स्पेक्ट्रम आईसी की भी फाइल रीड नहीं कर पाएंगे, है ना। स्पेक्ट्रम आईसी की फाइल रीड नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लेगा आईसी को कनेक्ट करने में। ये देखिए आईसी मैंने लगा दी, अभी आईसी कनेक्ट नहीं हुई। इसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पे BJ 221 सेलेक्ट किया हुआ था, मैं BJ 254 सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी इसमें क्या होता है घुमाना पड़ता है मोरे एक्सटेंशन में सर्किट को चारों तरफ से। तो मैं ज़रा उसको घुमा के लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये घुमा के लगा दिया है और मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग लेके आता है, इसमें थोड़ा टाइम लेगा और आईसी आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो आईसी कनेक्ट हो रही है इसकी भी हम लोग डंप रीड करेंगे। ये एक MTK CPU की आईसी है, जो भी सेट होगा उसके मॉडल नंबर का फोल्डर हम लोग डेस्कटॉप पे बना लेंगे, उसको सेलेक्ट करके रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फाइल सही रीड हो रही है कि नहीं, MTK की सही रीड हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसका मतलब इनके नेक्स्ट फ्यूचर में जो अपडेट आएंगे तब हम इनकी फाइलें रीड हो पाएंगी। अभी हम लोग देखते हैं। वैसे मैंने रीड करके चेक किया था तो नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए आईसी कनेक्ट हो रही है, ये देखिए आईसी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक रेड कलर से। देखिए पहले तो ये MTK 6771 CPU है और ओप्पो जो है CPH 1823 मॉडल है, CPH 1823, ठीक है। यहाँ पे एक जगह एरर लिखा है GPT बैकअप हेडर नॉट फाउंड। एक्चुअल में ये सही, ये कोई एरर नहीं है, क्योंकि कॉलकॉम हैंडसेट में GPT पार्टीशन नहीं होते हैं, वो सॉरी MTK में GPT पार्टीशन नहीं होते हैं, तो इसलिए MTK में जनरली लिख के आता है। तो आपको CPH 1823 मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। CPH 1823 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, CPH 1823, ठीक है। अब जब CPH 1823 सेलेक्ट हो गया है तो मैं इसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ रहा हूँ। सेम आपको काम करना है, रीड फोल्डर में आके मल्टी सिलेक्शन मोड करना है, फिर रोम 2 में आके सेलेक्ट और करना है, फिर आपको यहाँ से आके यूज़र डाटा पार्टीशन अनचेक कर देना है और फिर आपको ऊपर आना है और यहाँ पे रोम 2 में आके रीड सेलेक्टेड करना है। जब रीड सेलेक्टेड करेंगे तो आपसे पाथ मांगेगा। तो मैंने जो दूसरा किया है ये CPH 1823 है, तो मैं 18 से सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। यहाँ पे फाइल रीड होने लगी है। देखिए अब ये MTK CPU की मैं फाइल रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो MTK CPU की फाइल है ये कैसी रीड होती है, मुझे ये दिखाना है, ठीक है, केवल मुझे ये दिखाना है। तो मैं शांत हो जा रहा हूँ, मैं लास्ट में जो है आपको बोल दूँगा। ये देखिए फाइल रीड हो चुकी है। अब ये MTK CPU की जो फाइल रीड हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसी इन्होंने रीड की है, ठीक है। CPH 1823 ये देखिए यहाँ पे जो है ये फाइल XML फॉर्मेट रीड की है। इसका मतलब फाइल गलत है। आपको केवल अभी MFC फाइल मैनेजर से जो फाइल रीड करनी है, ये देखिए करीब 7.1 GB की है, ये फाइल रॉन्ग है, ठीक है। ये फाइल आपकी किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो फॉर्मेट है MTK का वो स्कैटर में आना चाहिए। चूँकि XML फॉर्मेट रीड कर इसका मतलब फाइल गलत है। तो आपको केवल अभी MFC फाइल मैनेजर से जो फाइल लोड करनी है वो कॉलकॉम CPU की फाइल लोड करनी है, ठीक है। और ये प्रॉपर रीड होगी, ये डंप का आपका काम करेगी, चाहे 64 GB हो, चाहे 128 GB आपको इनबिल्ट मेमोरी हो, चाहे 256 GB इनबिल्ट मेमोरी हो। जो आपकी फाइल रीड होगी 5-6 GB की रीड होगी, इससे ज़्यादा रीड नहीं होगी और ये ट्रस्टेड डंप का काम करेगी। तो आपको ये देखना है कि कैसे जो है। और यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात ये है कि EDL पॉइंट से भी फाइल रीड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 9008 सेलेक्ट करेंगे तो EDL से रीड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ISP से करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सॉकेट में लगा के मुझसे करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो किसी भी ओके सेट से अगर आप फाइल ये रीड कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और जो भी ओप्पो रियलमी के सेट आपके पास जिनकी फाइलें OFP कन्वर्ट नहीं हो रही है ZTAG बॉक्स से, उनमें ये डंप फाइलें हैं, टेस्टेड डंप फाइलें XML फॉर्मेट में हैं, आपके लिए जिटाने का काम करेंगी, जादू का काम करेंगी और आपके सारे हैंडसेट को ऑन कर देंगी। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी केस स्टडी। एक केस स्टडी में ओप्पो की आपको और दिखाने जा रहा हूँ। देखिए एक सेट मेरे पास ओप्पो का डेड आया है, ठीक है। इसके मॉडल में बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो पहले तो मैं आपको इसका क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन दिखाता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। जब इस नाम से मैंने सर्च मारा तो मॉडल क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक फ़ाइल लोड की है, मैं इसको उससे फ्लैश करने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइल ओके है क्योंकि इसमें कॉलकॉम CPU है। वो कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन में लिख के आ जाता है MSM 89 53 वगैरह, ठीक है। तो एक तो ये कॉलकॉम CPU है, देखिए इसमें मॉडल आ रहा है CPH 1829 और यहाँ R11S लिख के आ रहा है मॉडल में, ठीक है।
इस नाम से सर्च मारने पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से एरर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी पार्टीशन टेबल करप्ट है, ठीक है, ये सेट डेड है। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे और इस सेट को सही कैसे करेंगे मैं आपको डिटेल में बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप हेल्थ रिपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। देखिए इस आईसी की हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है, 0 से 10% है, मतलब हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल है। मतलब अब इसमें आपको ये जो मूवी नन में इनवैलिड लिख के आता है, ये मूवी नन की आईसी की खासियत है, ये आपको U5 में लिख के आएगा, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे ठीक है। अब जल्दी हम लोग करते क्या है कि देखिए इसका फर्मवेयर एक्सक्लूडेड डाटा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अगर लेंगे तो इसका चूँकि फर्मवेयर पार्टीशन ही करप्ट है तो आपको कोई मतलब उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 128 MB का एक पार्टीशन रीड कर लेना है, ठीक है। देखिए एक मैं इसकी मतलब मैं इसको कैसे जो है क्या कहते हैं इसको इसकी कमी को दूर कर रहा हूँ। ये जो इसमें पार्टीशन टेबल करप्ट है इसको मैं कैसे दूर कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली मैं क्या कहते हैं ये जो boot 1 boot 2 फाइल है इसको मैं नहीं डालूँ, मैं ले रहा हूँ, क्योंकि चूँकि पार्टीशन टेबल करप्ट है तो अगर मुझे लगता है कि ये जो मैं यूज़र एरिया वाली फाइल रीड करूँगा हो सकता है वो पार्टीशन टेबल करप्ट ऑलरेडी रहे, तो मैं इस फाइल को भी नहीं डालूंगा। मैं इसमें नए पार्टीशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा फॉर्मवेयर के द्वारा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि अगर एक बार पार्टीशन टेबल करप्ट है और उसी से हम एक छोटा सा डंप निकालते हैं और फॉर्मेट डालते हैं और उसी को दोबारा राइट करते हैं इरेज करने के बाद, तो हो सकता है कि पार्टीशन में करप्ट रहे। फिर जब हम नए पार्टीशन हम फॉर्मेट डालने की कोशिश करें तो हो सकता है ये पार्टीशन टेबल रिपेयर ना हो। तो मैं इसमें जो पार्टीशन बनाऊंगा वो फॉर्मेट के थ्रू बनाऊंगा, ये वाला पार्ट राइट नहीं करूंगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार हम इसको जो है यूज़र एरिया जो रीड किया उसको राइट करें, ठीक है। तो मैं इसको जो है रीड कर ले रहा हूँ केवल, बाकी राइट मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी बैकअप रीड कर रहा हूँ, ये देखिए। अब देखिए सिक्योरिटी बैकअप में जल्दी होता क्या है, मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 और FSG फाइल होती है, लेकिन चूँकि इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है, और ये बड़े सेट हैं जिसमें बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर हमें चलेगी बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली FSG मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 तीन फाइलों के साथ जो भी फाइलें और आ रही हैं रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। KB में फाइलें हैं, रीड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर हमारे पास IMEI का बैकअप नहीं होगा तो उससे बहुत दिक्कत होगी। जबकि मैं आपको क्लियर कर बता दूँ, क्वालकॉम में मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 और FSG ये तीन ही फाइलें होती हैं, लेकिन आप रीड करोगे इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, कोई बहुत विशेष जगह नहीं भरने वाली, क्योंकि ये KB में रीड होगा भाई, ठीक है। तो मैं इसको रीड कर ले रहा हूँ। तो पहले मैंने ये काम कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने फॉर्मेट लोड किया है सबसे पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी मेरे पास एक्सक्लूडेड डाटा डंप नहीं है, तो मैं इसको फॉर्मेट से ओके करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं जो सिक्योरिटी बैकअप है बाद में डालूंगा जब फॉर्मेट राइट कर लूँगा। जबकि पहले केस में मैंने जो आपको एक और केस स्टडी दिखाई है उसमें देखिएगा मैंने सिक्योरिटी बैकअप कैसे राइट किया है। तो आप देखिए मैं आपको हर तरीके से सिक्योरिटी बैकअप डालना सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो फॉर्मवेयर मैंने यहाँ पे इसका नेट से लोड किया हुआ है उसको मैं जो है एंड्रॉयड टूल बॉक्स में डालने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी एक्चुअली में A7X मॉडल है नहीं, मैंने इस पर काफ़ी इसमें इतना कंफ्यूजिंग मॉडल था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए ये मैंने फॉर्मेट लोड किया है, ये इसके अंदर ये क्वालकॉम है, ठीक है। ये मैं चेक करता हूँ, पहला वाला जो फॉर्मेट मैंने लोड किया था ये MTK था, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और एंड्रॉयड टूल बॉक्स खोल ले रहा हूँ। इसको कहाँ पेस्ट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि इसमें कहाँ पे फाइल पेस्ट करनी बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों का रहता है, तो मैं आपको वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अंदर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप U5 बॉक्स को सही से समझ चुके हैं तो आपको अंदर जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है। देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ इसको। ये सब जो मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ ये मैंने पहले से नहीं की हुई हैं, सब आपके सामने कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट हम लोग कल ही देख पाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पे थर्सडे है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ कि इसमें से सारे सेट लगभग ऑन हो जाएंगे जिसकी मैंने प्रोग्रामिंग की है, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। बाकी आपको इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एंड्रॉयड टूल बॉक्स खोला, यहाँ पे क्वालकॉम पे आया, ठीक है। अब वो फाइल कहाँ पेस्ट करनी है ये देखिए अगर मॉडल नहीं आते तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मॉडल यहाँ पे नहीं आ रहे तो मैं आपको कैसे इसको लाना है, ठीक है। आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पे इस दोनों पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। क्लोज करना है, आपके मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ओप्पो मॉडल आ गया है
तो यहाँ पे देखिए अभी अपडेट लिस्ट दोबारा कर रहा है, मैंने दोबारा कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मॉडल शो करेगा, ठीक है। आपको ये फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर देनी है। ये देखिए इस फाइल को आप पेस्ट कर दीजिए। जब मैंने A7 की फाइल कन्वर्ट की थी तो वो जैसे A7X यहाँ फाइल पड़ी है, ये देखिए ये फाइल MTK थी, बात समझिएगा। अब मैंने ये जो फाइल लोड की है क्वालकॉम है, क्योंकि इसमें MSM टूल पड़ा हुआ है और इसको हम लोग राइट करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूजिंग मॉडल फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया है, फर्स्ट टाइम। बहुत कंफ्यूजिंग मॉडल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मॉडल। ये जो क्या कहते हैं फाइल पेस्ट, मैं एक्चुअली पूरा वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा, इतना मेरा चैलेंज है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको अपने लास्ट में डेटा भी दिखाने वाला हूँ और शुरू में मैं जो MMC फाइल मैनेजर से जो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फाइल आप रीड करके रखेंगे तो आपको वो काम करेगी ज़बरदस्त, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये कोई वायरस वाला इशू है, उसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर रहा हूँ और अभी मैं उस MMC में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सब आपको लाइव दिखाऊँगा। और इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके सारे सेट ऑन होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपके सारे सेट ऑन होंगे। क्योंकि CJ इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन MMC ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो ज़बरदस्त है। हम लोग आपको एक कम अमाउंट में इतना कुछ प्रोवाइड करा देते हैं कि आपको मतलब कहीं भी MMC के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ एक जगह मिल जाती है। प्लस सपोर्ट, हम लोग बार बार कहते हैं ऐसा सपोर्ट और कहाँ, ये हम लोग लिखते हैं, अपने टैगलाइन इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सपोर्ट और कहाँ। इसके रीज़न ये है कि अगर आप मुझे 11 बजे भी कॉल करोगे तो मेरा फ़ोन उठेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे सपोर्ट से ही आपके शॉप पे जो हैंडसेट आएंगे वो सही होंगे और आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जब 10 दिन की आप क्लास ले लेते हैं तो उसके बाद जब आपके पास और सेट आते हैं और कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको सही नहीं समझ में आती है, तो हम लोग उसको भी सपोर्ट करते हैं, उसको भी सपोर्ट। देखिए अपनी तरफ से हम लोग पूरी एक एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ बताने की। लेकिन आज की डेट में सेटों की वैरायटी इतनी हो गई है कि हो सकता है वो सेट जो आपके पास आया हो मेरे पास ना आया हो, उसमें कोई डिफरेंट प्रॉब्लम हो। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए उस प्रॉब्लम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम लोग उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे, इस बात की हम लोग की गारंटी रहती है। फाइल पेस्ट हो रही है, ठीक है। जब ये फाइल पेस्ट हो जाएगी, अभी मैं देखिए फाइल मैंने पेस्ट कर दी, मैं एंड्रॉइड टूलबॉक्स बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये दोबारा खोलूँगा तभी ये कम्पेटिबिलिटी लेगा, ठीक है। मैं दोबारा खोलूँगा अभी आप इसको। तो जब तक आप क्या कहते हैं फाइल पेस्ट हो रही है तब तक आपको CGI मोबाइल दिखता रहा, इसलिए मैंने इसको सामने कर दिया चक्कर है, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा एंड्रॉइड टूलबॉक्स को खोलूँगा जब फाइल पूरी पेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब फाइल पूरी पेस्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक बार दोबारा इसको ओपन करना पड़ता है। किसको ओपन करना पड़ता है? टूलबॉक्स को। फिर वो उस फाइल के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बिठा लेता है और फाइल को कन्वर्ट कर देता है। तो इस फाइल को पहले आप कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग कैसे उसको राइट करेंगे मैं आपको इसको दिखाऊंगा। फिर कैसे सिक्योरिटी बैकअप डालेंगे जो मैंने रीड किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर काम कर पाओगे, ठीक है। तभी आप प्रॉपर काम कर पाओगे। सिक्योरिटी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ गया है सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगी काम करने की। किस तरीके से राइट करना है, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम उसको फॉर्मेट के साथ राइट करें, पहले राइट करें, सब मैं इस मतलब ये जो आज का वीडियो है कंप्लीट पैकेज आपके लिए, छोटा सा कंप्लीट पैकेज है। तो सोचिए मेरे फ्री वीडियो जब इतने पावरफुल है तो सोचिए जब आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना मतलब जो है उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं वही आपको देते हैं और ये एक अनोखी चीज़ है। देखिए मैं नया टूल बॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे फ्री के वीडियो जब इतने पावरफुल हैं तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ कि आप जब MMC क्लास में नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ बहुत कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं भी इंडिया भर में नहीं मिलेंगी। इस बात का मेरा आपसे चैलेंज है, बस समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है फिर से MMC टूल बॉक्स खोल लिया है। MMC टूल बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद मैं इस फाइल को कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं उसको फ्लैश करूँगा और इस सेट को ओके करूँगा। ये सेट डेड मेरे पास आया था और इसकी जब MMC निकाली तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रीडिंग से पता चल जाता है DC सप्लाई मशीन की रीडिंग से कि कैसे जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें उस पर MMC पे ही वर्क करना होता है क्योंकि शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिली, सब ओके दिखा रहा था, ठीक है। आपने जितना भी दिनेश ने हार्डवेयर से चेक किया था। तो अब देखिए यहाँ पर आपको फिर क्वालकॉम में आना है, ठीक है। क्वालकॉम में आने के बाद अगर मॉडल नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। एक मैं दिखा रहा हूँ, अभी मॉडल लिस्ट अपडेट कर रहा है और यहाँ पे जो है आप इनको इन दोनों पे क्लिक करना है, क्लोज करना है। अब ये जो मॉडल आ गए हैं इसमें जो आपने फाइल यहाँ पेस्ट की है वो फाइल आपको दिखा देगा। देखिए CPH 1829 से देखिए न्यू दिखा रहा है, ठीक है। यही फाइल है, 31वां वर्जन है, ठीक है।
तो क्या जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो इसके अंदर जो फाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट होनी चालू हो जाएगी। जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट होनी चालू हो जाएगी तब आपका जो है यही फाइल आप एमएमसी टूल बॉक्स से राइट कर देंगे और आपका सेट ओके हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ सामने जैसी है मैं उसी तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। तो आपको मेरा उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है। जब आपको समझ आएगा तभी मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। जब इससे आप काफ़ी कम सक्सेस करेंगे। जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन वाली कॉन्सेप्ट बताई थी उससे बहुत सारे लोगों ने जो है सेट सही किए। मेरे पास कॉलें आई हैं, इस पर कहते हैं पहले उनको बटन का यूज़ ही नहीं मालूम था। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो वीडियो आ रहा है ये भी आपके लिए एक ज़बरदस्त है, लेटेस्ट सेट का वीडियो है, फाइल कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको काट दे रहा हूँ, एमएमसी टूल बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ और एमएमसी टूल बॉक्स फिर से ओपन कर रहा हूँ। अब मैं इस आईसी को कैसे प्रोग्रामिंग से सही करूँगा आप इस चीज़ को देखिएगा। देखिए मेरी अपनी कॉन्सेप्ट कहती है कि मैं इसमें जो 128 MB का पार्टीशन रीड किया उसको नहीं डालूंगा। ठीक है, मैंने रीड कर लिया है, एक जो परंपरा चले आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, कि नहीं ये रीड करना ही करना है, लेकिन मैं उसका यूटिलाइजेशन यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जीपीटी पार्टीशन करप्ट दिखा रहा है। हो सकता है जो छोटी सी फाइल मैंने रीड करी उसमें भी जीपीटी पार्टीशन करप्ट हो और वो बाद में फॉर्मेट जब मैं राइट करूँ तो वो पार्टीशन उस पार्टीशन की वजह से फॉर्मेट राइट करने में दिक्कत आए। तो मैं इसमें क्या करूँगा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बैकअप भी ले लिया है। ठीक है, ये भी देखिए ये बैकअप है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिया था। ठीक है, और इसी के अंदर सिक्योरिटी बैकअप मिल जाएगा। मैं इसको पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस आईसी को दोबारा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा इसको फुल इरेज करूँगा। अब पूरी देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 100% ये आइडेंटिफाई कर लेगा। कभी कभी क्या होता है कि हाँ ये देखिए इंसर्ट हो गया, ये देखिए। अब इसमें ये जो एरर आ रही है, ये जो गाइड प्लेटफॉर्म टेबल अरे CRC इज रॉन्ग, तो मैं इसको पहले फुल इरेज करूँगा। मैंने इसका पूरा कंप्लीट बैकअप ले लिया, मैं इसको फुल इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, फुल इरेज करने जा रहा हूँ। फुल इरेज करने के बाद मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मेट राइट करूँगा। डायरेक्ट फॉर्मेट राइट करूँगा। ये देखिए फुल इरेज हो गया। मैं फिर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये देखिए सारा फॉर्मेट इसमें चला गया, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे फैक्ट्री इमेज में आऊँगा और यहाँ पे ओप्पो सेलेक्ट करूँगा। ओप्पो के अंदर जो है 3 मॉडल दिखाएगा। मेरा जो है ये वाला है CPH 1829, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें दिखा रहा है तो मैं पहला वाला ले लूँगा जिसमें पूरे फाइल आ गई है। ठीक है, फाइल मैं इसको राइट करूँगा क्योंकि मैंने वो फाइल इसलिए राइट नहीं की है कि मेरा ये मानना है कि हो सकता है वो पार्टीशन टेबल करप्ट होने की वजह से सही ना बने, तो मैं डायरेक्ट फॉर्म में इसमें राइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं इसमें जो भी पार्टीशन बनाने के लिए जीपीटी सिस्टम है वो अपने आप पार्टीशन बनाएगा। ये फॉर्मेट का काम होता है कि वो पहले पार्टीशन बना के राइट करता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जीपीटी प्राइमरी जीपीटी जो ये है ये टेबल खुद ही बनाएंगे पार्टीशन, मुझे कुछ भी नहीं करना है। सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा, अपने आप बनाएगा एमसीएम पार्टीशन, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इनको ऐसे कमांड मिलते हैं कि आपको किस तरीके से एमएमसी में फॉर्मेट राइट करना है। ठीक है, तो उस कमांड मुझे मैं सॉफ्टवेयर हैंडलर हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे समझना है कि किस कंडीशन में मुझे क्या काम करना है। मैं वही तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू भी ऐड करेगा। आपको मतलब लगेगा कि आपके कंप्लीट पैकेज, ये छोटी मोटी मूवी मिली है, मैं तो ये कहूँगा एमएमसी की एक छोटी मूवी है ये। ठीक है, शॉर्ट मूवी है ये एमएमसी की, लेकिन जो आपको फुल मज़ा देगी, ज़बरदस्त मज़ा देगी। आप कहेंगे वाकई ये वीडियो, इस बात का मेरा चैलेंज है, बात समझिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और आप देखिएगा कि मैं कितनी नई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ कितना एक्सक्लूसिव डेटा साबित होने वाला है, उसको मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ डेटा को, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादातर वो डेटा देना है। मैंने उनको भी रोका हुआ है, मैंने कहा 10-15 दिन में आप दीजिएगा, वो फाइनल हो जाएगा तो वो डेटा और एक्सक्लूसिव हो जाएगा। मैं उसको सारा एक जगह समेट रहा हूँ, मैंने इसलिए एक 4 GB हार्ड डिस्क और खरीदी है। ठीक है, उसमें मैं उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए जो फॉर्मेट राइट हो रहा है, जब ये फॉर्मेट राइट हो जाएगा इसके बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इसके बाद हम लोग बाद में सिक्योरिटी बैकअप डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाद में सिक्योरिटी बैकअप। अभी इसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी बैकअप नहीं राइट किया है क्योंकि मैंने 128 MB का पार्टीशन इसमें नहीं डाला है। ये मैं अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ आगे क्या होता है चक्कर है। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोग कल देखेंगे क्योंकि जब हम लोग एमएमसी लगाएंगे तो देखेंगे सेट ऑन होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको प्रैक्टिकल के रूप में, केस स्टडी के रूप में जो आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आपको फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग करने में मज़ा आएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब मेरा फ्री वीडियो इतना पावरफुल है तो सोचिए जब मैं आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये चीज़ सोचिए, बस कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स सीजा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए नॉलेज के लिए। मैं तो कहता हूँ हम लोग को नॉलेज के लिए ज्वाइन करिए और ऐसे सपोर्ट के लिए ज्वाइन करिए जो आपके शॉप पे आपके काम को बहुत ईजी बना दे। बात समझिए। अब देखिए सिस्टम फाइल लाइट हो रही है, इसमें टाइम लेता है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीब 25 मिनट दिखा रहा है। तो इस वीडियो को मैं काट दूंगा, कोई बात नहीं है, इस वीडियो को काट दूंगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि समय राइट हो रही है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो ऑलरेडी कट होने वाला है। लास्ट में मैं जब आइडेंटिफाई दिखाऊंगा तो बोल दूंगा, ठीक है। ये देखिए राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। आइडेंटिफाई में मैं ये देखूंगा कि क्या प्रोसीजर है, फाइल आई कि नहीं। ये देखिए फर्मवेयर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र पार्ट आ रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं वो राइट करना है, क्या कहते हैं मुझे यहाँ पे बैकअप राइट करना है, ठीक है। बैकअप तो मैं देखूंगा बैकअप कहाँ पे है, मुझे देखना पड़ेगा बैकअप कहाँ पे। ओप्पो में यहाँ पे तो ये बैकअप ही दिखा रहा है, ये देखिए ये बैकअप दिखा रहा है A32, ठीक है। ये देखिए बैकअप दिखा रहा है। तो जो भी रेड कलर का निशान है मैं लेकिन देखिए 3 ही फाइल राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सारी फाइलें राइट नहीं करूँगा। ये देखिए केवल 3 फाइलें राइट कर रहा हूँ, ठीक है। FSG और मैं कॉन्फ़िग भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मॉडेम ST1 मॉडेम ST2, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट डालने के बाद जो है उसके बाद मैंने जो है ये फाइल राइट की है, देखिए। और ये मेरा जो है इसकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये जो एरर आ रही थी CRC एरर करके मैंने जो आपको दिखाया था, ठीक है, वो एरर खत्म हो गया है इस फाइल को डालने के बाद, ठीक है। इसके साथ ही पूरा फर्मवेयर दिखा दिया है और यहाँ पे देखिए यूज़र एरियाज इनेबल फॉर बूट भी आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि स्टोरेज जो है 7.5 GB दिखा रहा है, देखिए ये देखिए 7.5 GB। तो मुझे करना क्या है कि यहाँ पे स्पेशल टास्क में आके इसको रिसाइज यूज़र पार्टीशन करना है, जिससे क्या होगा कि मेरी जो यूज़र एरिया सही से एलोकेट नहीं हुई है वो सही से एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम मुझे और करना है। इसके बाद मेरा ये पूरा हैंडसेट ओके हो जाएगा, इसको ओके हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए ये मैंने 2 नए हैंडसेट की और एक पुराने हैंडसेट की आपको केस स्टडी यहाँ पे दी है और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। ये देखिए यूज़र एरिया जो है सही से एलोकेट हो रहा है। कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि जब 64 GB IC होती है उसमें आप फॉर्मेट डालते हो तो इंटरनल स्पेस जो है 8-10 GB दिखाता है। तो कस्टमर कहता है कि आपका जो है मेरा तो 64 GB था। तो इसके लिए आपको ये जो स्पेशल टास्क में रिसाइज वाला ऑप्शन है इसको यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपका जो है पूरा यूज़र एरिया सही से एलोकेट हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी जब ये ओके होगा तो मैं आपको पूरी फाइनल वो भी स्पेस दिखाऊँगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है लॉग में, तभी आपके सेट सही होंगे। अगर आप हल्का से भी स्टेप चूक जाओगे तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। ये जो आप लोग शिकायत करते हो कि सेट नहीं ऑन हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। आपको नॉलेज लेनी है और उसको जो है थोड़ा तभी आपका जो है चीज़ें पकड़ में आएंगी और आप आसानी से काम कर सकोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है रिसाइज यूज़र एरिया कर रहा हूँ जो सही से एलोकेट नहीं हुआ है इस फॉर्मेट को डालने के बाद, तो मैं उसको सही से एलोकेट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है सही से एलोकेट, क्योंकि 64 GB IC इस प्लेस में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये यूज़र एरिया सही से एलोकेट हो रहा है, ठीक है। इसको होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये यूज़र एरिया सही से एलोकेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी। तो देखिए जो जिस हिसाब से प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से हम लोग उसको दिक्कत को दूर करते हैं। कई बार आप जब एक 16 GB IC में वो 32 GB में कन्वर्ट करते हो तब भी ये यूज़र एरिया वाली दिक्कत आती है। वो जो 16 GB का फॉर्मेट होता है वो इससे एलोकेट नहीं हो पाता है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके दोबारा आइडेंटिफाई करूंगा और देखूंगा कि फॉर्मवेयर मेरा कौन सा दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरा फॉर्मवेयर दिखा रहा था मैं उसको भी देखना चाह रहा हूँ। वो भी मैंने ध्यान देने नहीं दिया है, क्योंकि सबसे पहले मेरा ध्यान उस चीज़ पे गया जिसको मुझे सही करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ये पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको एलोकेट करूँ। इसमें काफ़ी टाइम दे रहा है क्योंकि 64 GB IC, इसलिए पूरा एरिया रिसाइज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जब सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम है। अभी इस एरिया को हम लोग सही कर रहे हैं, राइटिंग ब्लॉक में सही कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए कंप्लीट पैकेज का काम करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देने की कोशिश की है। नई नई चीज़ें देने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देखकर आप कुछ सीखें और अपने शॉप पे प्रोग्रामिंग सही ढंग से करें, जो अमूमन नहीं करते हैं लोग।
तो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है प्रोग्रामिंग सही ढंग से करनी है, ठीक है। इस साइज़ में फाइल सिस्टम में टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि 64 GB की यूज़र एरिया को एलोकेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता ही है चक्कर है, ठीक है। पूरा एरिया जो है देखिए नीचे ब्लॉक्स लिख के आ रहे हैं जिसको एलोकेट कर रहा है सही से। ये ऑप्शन इसीलिए दिया रहता है कि अगर इंटरनल एड्रेस कब दिखाए तो आप यूज़र एड्रेस को सही से एलोकेट कर सकें, ठीक है। तो ये एलोकेट होने में टाइम दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो है आपकी एमएमसी की प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी। तो ये देखिए ये सही हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमको प्रोग्रामिंग करनी है किसी भी हैंडसेट में, यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे 3 केस स्टडी मैंने लिए हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको एमएमसी का काम करना है। तो फ्रेंड्स, यह इंस्टीट्यूट से जुड़िए अब ऑनलाइन कोर्सेज में के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये सब ऐसे कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज का ध्यान रखिए। अगर आप एमएमसी का काम प्रॉपर ढंग से करना चाहते हैं तो हम लोग आपको अपने पैकेज में इतना कुछ देते हैं कि आपको कहीं भी जाने की प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा देंगे। इस वीडियो का लास्ट भी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्या क्या जो है हम लोग अपने डेटा में आपको देंगे, ये भी दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे हिंट्स हैं जो मैंने उसमें डाल के रखी हुई हैं। जब आप एमएमसी का काम करेंगे, वो सेट करेंगे तो आपको उस तरीके से आपका सेट ऑन हो जाएगा। बहुत सारे ये सब टेस्टेड सिस्टम है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ भी आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं है चक्कर है, ठीक है। तो ये देखिए ये मतलब क्या कहते हैं, फाइल राइट हो रही है, फाइल राइट हो रही है, ठीक है। मतलब फाइल राइट के एलोकेट सिस्टम हो रहा है, मतलब यूज़र एरिया रीएलोकेट हो रहा है, इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है, टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चक्कर है, ठीक है। टाइम लगने दीजिए। तो इसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी एमएमसी सही हुई है कि नहीं हुई। देखिए मैं इसको एक बार इसको आइडेंटिफाई करूँगा, काफ़ी टाइम ले रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है चक्कर है, ठीक है। क्योंकि 64 GB एरिया को रीएलोकेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये रीएलोकेट कर रहा है चक्कर है उसमें हमारा ये 5 बॉक्स। ये देखिए रीसाइजिंग सिस्टम डन लिख के आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोबारा इसी को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखता हूँ कि ये क्या सिस्टम आ रहा है। देखिए ये सेम मॉडल है जो मैंने डाला था और यहाँ पे जो है इंटरनल स्टोरेज 5281 हो गया है, ठीक है। ये सेम मॉडल था जो मैंने डाला था, देखिए R11S यही मॉडल था और मैंने फाइल नेट से लोड की है, सही लोड की है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने का मतलब ये है कि अब हम लोग इस सेट में लगाएंगे। देखिए मैं आज आपको 3 केस स्टडी दिखाऊंगा, 3 अलग अलग सेटों की, और तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करके कैसे हैंडल किया, इसके बारे में आज आपको डिटेल से हम लोग जानकारी देंगे। ये मेरा वीडियो 3 हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते आ रहा है क्योंकि मैं इस लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो इतनी ज़्यादा व्यवस्था है कि मेरे पास वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है क्योंकि यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो डालना तो ज़रूरी होता है एटलीस्ट, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से तब भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ जो हैं कांस्टेंट है, जितने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना जो है जब मैंने इस सेट को आइडेंटिफाई, ये CPH 1823 मॉडल है, CPH 1823। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखिए ये मैंने ये BJ 254 IC है, इसको मैंने सॉकेट में लगाया हुआ है। तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, फर्मवेयर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये फर्मवेयर नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे यूज़र एरिया में पार्टीशन नहीं है, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी बैकअप तो इस सेट का है नहीं, बात समझिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी बैकअप अपने पास नहीं है। तो मैंने कस्टमर से जब हिस्ट्री पूछी तो उसने कहा कहीं लॉक खुलवाने गया था, उसके बाद ये कंडीशन सेट की हो गई, डेड हो गया। कस्टमर मतलब जिस भी दुकानदार ने किया डेड करके इनको दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा सेट तो आपका ऑन हो जाएगा लेकिन इसमें सिक्योरिटी बैकअप हम लोग मतलब IMEI नंबर नहीं डाल पाएंगे। तो कस्टमर का कहना था सेट आप ऑन कर दीजिए। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे ऑन करेंगे, मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको फैक्ट्री रेस करिए, ठीक है, फैक्ट्री रेस करिए। मैंने इसको आइडेंटिफाई दोबारा कर ले रहा हूँ। मैं एक बार बंद करके इसको दोबारा टूल बॉक्स लगा रहा हूँ। देखिए अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी एमएमसी में आती है, आपको उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप
वर्क डेली करते रहेंगे तो आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। यूफाई का एक अपडेट और छोटा सा आया है, तो इस टाइम 8.6 इसका वर्जन हो गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये 7.86 इस टाइम वर्जन हो गया है। 786 बड़ी बढ़िया नंबर है, मुसलमानों में ये नंबर बहुत पवित्र माना जाता है, 786, और तो अच्छा अपडेट है, ठीक है। 786 लास्ट अपडेट है इनका, और इन्होंने पुरानी बग्स इसमें फिक्स करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए यूज़र पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब जल्दी क्या कहते हैं, अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए उसको फुल इरेज कर दें, ठीक है। ये देखिए मैं इसको फुल इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 64 GB की IC है और इसमें फर्मवेयर नहीं है, लेकिन मुझे इसको प्रोग्रामिंग करके ज़िंदा करना है, अलाइव करना है, भला ही इसमें IMEI नंबर होना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। मैंने इसको फुल इरेज कर दिया है, इसका मैं दोबारा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आप इसमें फर्मवेयर कैसे डालोगे, इस बॉक्स को हम लोग बंद कर दे रहे हैं। मैं इसको पहले आपको फर्मवेयर दिखा रहा हूँ, मैंने इसको लोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इसके फर्मवेयर दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, जनरली डेटा मेरा इसमें नहीं रहता है। डेटा मैं लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में अपना डेटा दिखाऊंगा जो मैं आप लोगों को देता हूँ, तो देखिएगा वो डेटा कितना यूज़फुल है। मैं आज इसको भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये Oppo F9 Pro मॉडल है, इसका ये तो फर्मवेयर है ये वाला, ठीक है। ये फर्मवेयर जो है आपको कैसे जो है देखिए OFP फॉर्मेट में है, .OFP, इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले आप ये देख लीजिए। इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। इस पर आज एंड्रॉयड टूल बॉक्स पे आइए और इसको ओपन कर लीजिए। इस फॉर्मवेयर को आपको कहाँ पेस्ट करना है पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, कहाँ पे डालना है जिससे ये कन्वर्ट आपका हो जाए, ठीक है। एंड्रॉयड टूल बॉक्स में कहाँ पे डालना है पहले मैं इसके बारे में जानकारी दूँ। देखिए ये जो आपका सेट है ये MTK CPU है, ठीक है। आप गूगल में सर्च मारिए CPH 1823 स्पेसिफिकेशन या CPU टाइप, तो आपका मॉडल पता चल जाएगा, मतलब CPU पता चल जाएगा कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च मारा तो ये मुझे MTK 6771 शायद CPU है वो नज़र आया, मतलब MediaTek CPU है, बस ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फाइल कन्वर्ट होगी ये स्कैटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा एंड्रॉयड टूल बॉक्स इनका। अब वो फाइल पेस्ट करनी होती है, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल बताने आ रहा हूँ, बहुत ईजी वे, ठीक है। यहाँ पे लोग MediaTek में आते हैं। MediaTek में देखिए यहाँ मॉडल नहीं शो हो रहा है। अगर मॉडल शो नहीं होते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी विंडो फॉर्मेट करके नया हार्ड, मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया था तो इसमें मैंने क्या कहते हैं पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके लगाई हुई है, तो इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में, और यहाँ पे इसके ऊपर दोनों पे टिक कर देना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपके मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ओप्पो सेलेक्ट करना है, आपको ओप्पो, ठीक है। ओप्पो अब लिस्ट मॉडल की देखिए नीचे अपडेट कर रहा है, देखिए लिस्टिंग फ़ोन मॉडल, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ओप्पो के सारे मॉडल दिखाएगा, ठीक है। अब आपको फाइल का क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो फोल्डर का निशान है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। इस पर क्लिक करिए और आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन है, चाहे आप फोल्डर बना के Oppo F9 उसके अंदर पेस्ट करिए, डायरेक्ट फाइल पेस्ट कर दिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो रही है। मैं आपको बता दूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत सारी नई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसी प्रोग्रामिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी गारंटी। ऐसे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो रिसर्च लेवल के हैं और आपको अपनी शॉप पे काम करने में बहुत मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये इन वीडियोस की, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए जो मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ आपको बता दूँ उसमें मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके काम आने वाला है। अननेसेसरी चीज़ मैं नहीं पढ़ाता हूँ और बहुत सारा आपको प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। अपने पीसी को कनेक्ट करता हूँ, इसमें आईसी लगा के कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, जो आप मॉडल बताइए मैं उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो हम लोग की जो क्लास है बड़ी डिफरेंट है, बात समझिएगा। साथ ही जो हम लोग का डेटा है बहुत यूनिक है, साथ ही साथ जो हम लोग का सपोर्ट है सीजा इंस्टीट्यूट का वो अल्टीमेट है। आप अगर मुझे रात को 11 बजे भी कॉल करोगे तो आपका मेरा फ़ोन उठेगा और आपको मैं हेल्प करूँगा अगर कोई शायद आपसे नहीं हो रहा है। हम लोग के स्टूडेंट से आप किसी से नंबर लेके हम लोग के सपोर्ट के बारे में जान सकते हैं, ऐसा सपोर्ट और कहाँ। इसलिए हम लोग अपना मतलब ये टैगलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सपोर्ट और कहाँ, बात समझिएगा। तो अगर आपने 10 दिन की क्लास ली है एमएमसी प्रोग्रामिंग की, उसके बाद अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर बेकार है। दूसरा, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, कोई ये नहीं कि कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, एकदम ऑथेंटिक डिटो। कई जगह मैंने वीडियोस देखे हैं कि कुछ बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखा कुछ लोगों के जो काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और
लोग मुझसे एक शिकायत और करते हैं कि ओप्पो रियलमी के सेट नए ऑन नहीं हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेस लीजिए, हमारा सपोर्ट लीजिए, हर सेट आपका ऑन होगा, हर सेट आपका ऑन होगा। क्योंकि सही प्रोग्रामिंग ना करने से या आईसी वगैरह निकालने में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे सेट ऑन नहीं होते। तो हम लोग एक एक सेट पे केस स्टडी करके पूरा आपका वो अपने स्टूडेंट्स का वो जानते हैं कि क्यों नहीं ऑन हो रहे, और फिर हम लोग उसको पूरी मदद करते हैं कि आपका सेट कैसे ऑन होगा। बहुत सारे हम लोग तरीके बताते हैं, सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आपके सेट ऑन हो जाए। अब देखिए जो फाइल पेस्ट हो रही है, एक्चुअल में क्या होता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को बीच में मतलब एडिट कर दूंगा, इस वीडियो को एडिट करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइल मैं एक्चुअल में ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा एज इट इज़ बना दे रहा हूँ, बाद में इसको एडिट कर लूँगा। अभी मैं बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है, और प्रोग्रामिंग भी करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 सेट की प्रोग्रामिंग आपको दिखानी है, और हर एक सेट की प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी टाइम ले लेता है। फाइल पेस्ट करनी होती है, फिर फाइल कन्वर्ट करनी होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे सेट की मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई कांटछाट नहीं। बस थोड़ा सा कांटछाट ये होगी जो पेस्टिंग का टाइम है उसमें, उस चीज़ को मैं एडिट कर दूंगा, केवल इतनी मतलब थोड़ा सा मतलब मैं वीडियो को काटूंगा। अदरवाइज़ आपको पूरा वीडियो देखने मिलेगा, पूरी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो CGI इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जैसा इस नॉलेज के मामले में, सपोर्ट के मामले में, और जो डेटा आपको मिल रहा है उसके मामले में ऐसा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की CGI इंस्टीट्यूट गारंटी लेता है। बात समझे? हमारी क्लासेस बहुत पॉपुलर हो रही हैं ऑनलाइन की, और आप यकीन मानिए क्लासेस लेने के बाद आपको लगेगा कि एक्चुअल में MMC होती क्या है, प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ हर टॉपिक आपका क्लियर करते हैं, चाहे MMC चेंज करने का टॉपिक हो, चाहे इस Xiaomi की स्पेशल फाइल हो, जो भी आप पूछते हैं आपको प्रॉपर जवाब मिलता है। और साथ ही साथ एक हेल्दी डिस्कशन चलता है Zoom सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं अपने PC पे, जिससे आपको मज़ा आता है, मतलब हम हमारे साथ जोड़ने में चक्कर है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये फाइल कॉपी हो गई है, ठीक है। जब ये फाइल कॉपी हो जाती है, देखिए कहाँ पा देगी UFI फाइल ओप्पो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार एंड्रॉइड टूल बॉक्स को बंद कर दे रहा हूँ और इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। जब भी आप फाइल पेस्ट करिए तो एंड्रॉइड टूल बॉक्स को बंद करके दोबारा ओपन करिए, तो वो उस फाइल जिससे कॉम्पेटिबिलिटी बिठा लेता है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस सेट को करने में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं दोबारा एंड्रॉइड टूल बॉक्स खोल लिया है। अब मैं इस फाइल को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट होगी मैं आपको सब एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी अपने शॉप पे ऐसे ही काम करना है, हर सेट आपका ऑन होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। हम लोग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट लखनऊ में सीखने आता है उसको लाइव डेमो देते हैं, क्योंकि दुकान पे हम लोग डेली पता नहीं कितने सेट रिपेयर करते हैं, और उनके सामने उनको हर सेट की केस स्टडी दिखाते हैं कैसे ज़िंदा होता है। ऑनलाइन के केस में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल कराते हैं, कैसे, ये तो हम लोग MMC बहुत सारी रखते हैं, उसमें फाइल डालना पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे MediaTek हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जो फाइल मुझे चेंज करनी है। फिर मॉडल नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि ओप्पो दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडल नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, देखिए लिस्टेड फ़ोन मॉडल्स आ रही है, अभी हो रहा है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल नहीं आ रहा है तो आपको फिर सेटिंग में आना है, ठीक है, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, आपके मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। अब फाइल आपको कैसे कन्वर्ट करनी है, देखिए ओप्पो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ओप्पो सेलेक्ट करने के बाद जो आपने फाइल पेस्ट की है वो यहाँ पे लिस्ट में दिखाने लगेगा, अभी मॉडल इस अपडेट। और ये देखिए ये जो फाइल मैंने डाली थी C/28A13, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे जो है कि फाइल आ जाएगी, और जो नीचे फाइल आएगी ये कन्वर्ट होने लगेगी। आपका ये जो OFE फॉर्मेट है ये अगर MTG है तो स्कैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कॉलकॉम है तो XML में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फाइल आपकी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, धमाकेदार होगा, और आपको बहुत सारी नई बातें सिखाएगा। इस बात की हमारा चैलेंज है, CGI टीम का चैलेंज है, क्योंकि हम लोग एक रिसर्च लेवल की वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ नया दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैंने अपना डेटा भी दिखाया है कि कौन से मैं उस डेटा को फाइनलाइज कर रहा हूँ, और जो एक्सक्लूसिव डेटा आपको मिलेगा MMC का वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार। इसको करते भी हैं चक्कर है, ठीक है। ये देखिए फाइल कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि MMC टूल बॉक्स बंद कर देना है। अब देखिए मैं एंड्रॉइड टूल बॉक्स बंद करना है। अब मैं MMC टूल बॉक्स दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डंप रीड करके नेट से लोड की है, इसकी मेरे पास डंप नहीं थी, ठीक है।
रीडर डम नहीं थी। और ये जो सेट आया है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आपका वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, मतलब यूज़र एरिया में बैकअप है ही नहीं, तो पार्टीशन है ही नहीं, तो मुझे पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने एक फ़ाइल लोड की है। इसमें देखिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं EXE फाइल है, boot 1 boot 2 है, और यूज़र एरिया 1 MB है, चलेगा क्योंकि 1 MB भी पार्टीशन मेरे MMC में क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जब मैं इन्फॉर्मेशन खोलता हूँ और अपना जो इनवर्ट टूल बॉक्स है इसमें आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मुझे ये भी चेक करना है कि IC जो है लगी है सेम है कि नहीं। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए जो IC लगी है HC, क्योंकि जो हम लोग जो EXE फाइल डालते हैं वो सेम IC से डालनी चाहिए, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए IC जो है यहाँ पे दिखा रहा है SCG8A4 और यहाँ पे देखिए सेम है, और SK-INS की IC, SK-INS की IC, ठीक है। दूसरा ये जो MMC ये 64 GB है, ये देखिए 64 GB, 58 GB दिखाता है लेकिन होती 64 GB देखिए। तो इसका मतलब ये फाइल जो है जो मैंने लोड की है सही है। मैं इसको अब जो है पेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, फाइल को पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये जो है मैं फाइल जहाँ पे रखी है मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने E ड्राइव में रखी है। मेरा विंडो लैपटॉप अभी ख़राब हो गया था जिससे मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ा है, और हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट हो गई, तो इसमें डेटा कम है। लास्ट में मैं आपको डेटा दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि बैकअप डाल रहा हूँ, ठीक है। बैकअप से मतलब ये है कि EXE फाइल मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। यूज़र एरिया फाइल जो MMC के अंदर पार्टीशन बनाएगी, boot 1 और boot 2, ठीक है, boot 1 और boot 2। अब देखिए यहाँ पे जो ये नाम आ जा रहे हैं, इस नाम का मतलब ये है कि प्रीलोडर फाइल से जो सपोर्टेड MMC है, MTK में प्रीलोडर फाइल से सपोर्टेड MMC की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्टेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन कौन सी 19 IC आपकी इसमें सपोर्ट करेंगे अगर ये IC आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस फाइल का काम क्या है, केवल जो यूज़र में पार्टीशन खत्म हो गया है उस पार्टीशन को बना देना है, ठीक है। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा तभी काम करूँगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपको दिखाऊंगा। इतनी डिटेल से कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और देखिए जो मेरे शॉप पे काम होता है मैं उसी की वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट तो आपका नहीं आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे पार्टीशन आ गया, देखिए, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास सिक्योरिटी बैकअप का पार्टीशन है नहीं, मैं प्रोटेक्ट टू NV डाटा NVRAM फाइल डाल ही नहीं सकता हूँ, मुझे केवल सेट को जिंदा करके देना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ फैक्ट्री में से आता हूँ और यहाँ पे ओप्पो पे सेलेक्ट करता हूँ, और ओप्पो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और नीचे मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा पार्टीशन आ गया। अब देखिए यहाँ जो प्रीलोडर फाइल है ना, ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इतनी IC आपकी सपोर्टेड है। प्रीलोडर फाइल एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन दे देती है कि आपकी इतनी IC जो है कॉम्पेटिबल सपोर्टेड है। तो MTK में हम लोग को बहुत आराम रहता है कॉम्पेटिबल IC की। अब मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट को। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करके देखेंगे क्या इसमें फर्मवेयर आया, क्योंकि UEFI में जो बग चल रही थी MTK, जब हम लोग कोई भी MTK CPU की फाइल राइट करते थे स्कैटर, तो पार्टीशन नहीं शो होते थे और फाइल भी नहीं आती थी। तो ये जो नया इनका अपडेट आया, हम लोग ये भी देख लेंगे कि इसमें वो बग है कि नहीं है, ठीक है। ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्मवेयर राइट हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको IC की प्रोग्रामिंग बताई है, इसमें इशू ये है कि जनरली क्या कहते हैं, इसमें मतलब इशू ये है कि इसमें फॉर्मवेयर नहीं था, किसी ने फैक्ट्री इरेज गलत कर दिया था MMC का। देखिए फैक्ट्री रीसेट और इरेज में बहुत फ़र्क है। फैक्ट्री इरेज अगर आप कर देते हैं तो आपका MMC पूरी खाली हो जाती है, ठीक है, सब कुछ पार्टीशन चले जाते हैं। अब चूंकि हम लोग ने कस्टमर से ये कहा है कि आपका सेट ऑन हो जाएगा और आपका उसमें IMEI नंबर नहीं रहेगा, तो कस्टमर ने कहा आप सेट ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस बात पे एग्री हो गए कि हम लोग सेट ऑन करके देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने MMC रिमूव की है, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो प्रोग्रामिंग बताई है, देखिए अलग अलग केस स्टडी में अलग अलग दिक्कतें आती हैं और इस हिसाब से अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो अगला मैं आपको एक केस स्टडी, किसी भी सेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो लॉग देख के क्लियर हो जाता है कि आपको इस सेट में क्या करना है। लॉग से ही क्लियर हो जाता है, बात समझिएगा, कि आपको इस सेट में क्या करना है, ठीक है। देखिए यूज़र एरिया बहुत बड़ा होता है, आपको मालूम ही है यूज़र एरिया कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो यूज़र एरिया फाइल राइट होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अभी 11 मिनट के करीब दिखा रहा है, क्योंकि जो अब स्पीड है और कम होती जा रही है, इस वजह से वहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, चक्कर है, ठीक है। तो इसको राइट होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो देखिए ये हम लोग ने आपके सामने वीडियो प्रेजेंट किए हैं। ये जो वीडियो है ये मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव बनाना चाह रहा था ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, इसलिए मैंने 3 सेट की केस स्टडी यहाँ दी है। बाकी MMC फाइल मैनेजर से ये जो डंप रीड करने की प्रोसेस, जैसे UEFI में एक्सक्लूसिव डाटा है वो आपको प्रोसेस बताई है। ये सब फाइलें आप अगर रीड करके रख लोगे तो आप यकीन मानिए आपका काम कितना बढ़ेगा, मैं जानता हूँ, बात समझिएगा।
कोई सेट आएगा बस फाइल राइट करिए, आपका सेट ओके हो जाएगा। आपको फाइल भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, OFP को स्कैटर में कन्वर्ट करने की या OFP को XML में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिए, आप बात समझिएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी फाइलें आपको रीड करके रखनी है। जो भी लॉक खुलने आए सबके हैंडसेट, आप कोशिश ये करिए कि उनकी फाइलें रीड करके रख लीजिए, ताकि आप आराम से उनकी प्रोग्रामिंग करके उन सेट को ज़िंदा कर सकें। क्योंकि बहुत सारे सेट हमारे पास हैंग होने लोगों पे आ रहे हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो आपको उन सेटों को पूरा ही रिवाइव करके रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिवाइव करके रखना है, चेक करें, ठीक है। तो हम लोग जो भी कोशिश करते हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने शॉप पे करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है हम लोग इस शॉप पे, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट्स को लाइव ट्रेनिंग देखते हैं, जो लखनऊ में सीखने आते हैं, वो देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी सेट को करने बैठते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये नहीं कि कोई भी सेट आया डेड है चलो MMC कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले उसकी पूरी केस स्टडी करते हैं, ठीक है, कई टेस्ट हैं उसको करते हैं, उसके बाद फाइनली जब ये चेक हो जाता है कि MMC निकालनी, तब MMC निकालते हैं। ये नहीं कि तो आपको एक सेट में टाइम देना है। दूसरा आपको देखना है यूट्यूब पे 1-2 वीडियो भी देख लीजिए उसके कि किस बंदे ने किस तरीके से किया है, क्योंकि जो बंदा कर चुका है उसकी नॉलेज भी आप गेन करिए। आपको सब कुछ आता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप उसमें टाइम दीजिए 5-10 मिनट। जो बंदे कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस का यूज़ कीजिए कि उन्होंने क्या किया है। बस देखिए यूट्यूब पे जो भी बंदा वीडियो डालता है वो बहुत मेहनत करता है तब वीडियो डालता है, ऐसे वीडियो नहीं डालता है। क्योंकि आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है यूट्यूब में कि आप अगर अच्छी वीडियो नहीं डालेंगे तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा, बात समझिएगा, कोई भी नहीं देखेगा आपकी वीडियो। मेरा जो चैनल है इस पर अब मतलब अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ रहे हैं, तो जिससे मुझे लगता है कि मैं अपने प्रयास में काफ़ी सक्सेस हूँ। जबकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, कुछ SEO नहीं करता हूँ, मतलब कोई भी इसको आगे बढ़ाने के लिए टैगिंग वगैरह बहुत कम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। बस जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसी टाइम बस देख के जो भी किया बस फाइनल कर देता हूँ, उसके बाद मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। ये समझिए मेरे मतलब मैं ये भी नहीं देख पाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता है, ये समझिए। तो जब अब मैं ये वीडियो डाल दूँगा तो उसके बाद एक आध दिन में देखूंगा कि मेरा इसका रिस्पांस कैसा रहा, बस वो। क्योंकि जो मैंने ओप्पो रियलमी का वीडियो डाला था, क्या कहते हैं, जिसमें मेमोरी कार्ड से फ्लैशिंग कैसी होती है, वो वीडियो वायरल हो चुका है और बहुत बंदे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके बारे में मुझे कॉलें आ रही हैं, ठीक है। मुझे समझाना भी पड़ता है, कभी कभी मुझे तब भी जवाब देना पड़ता है जो मेरे जॉइंट स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आपने चैनल बना रखा है तो जवाब देना आपका। अब इधर मेरे पास टाइम नहीं रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए, मैं उनका भी जवाब भी नहीं दे पाया, मैं उनके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ। ये केवल व्यवस्था, अति व्यवस्था के कारण है, मैं व्यवस्था नहीं अति व्यवस्था कहूँगा, इसके कारण है। मैं कोशिश करूंगा कि आज मेरा छुट्टी वाला दिन है तो मैं उसको करूं। देखिए फाइल लाइट हो गई है, इसमें देखिए फाइल लाइट हो गई है। अब देखिए मैं इसको जो है आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि MMC जन में आके कि फाइल, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मवेयर आ गया, ये देखिए MT 6771 और CPH 1823 ओप्पो F9, ठीक है, ओप्पो F9 है। और यहाँ पे देखिए यूज़र एरिया में मतलब MT की बग जो UEFI की बग थी वो दूर हो गई है। MTK फाइल मैंने डाली है, यहाँ पे फर्मवेयर जो है आ गया है। अभी मुझे और टेस्टिंग करनी है क्योंकि एक सेट में मैंने टेस्टिंग की है, ठीक है। इसके बाद मुझे अभी और सेट में टेस्टिंग करनी है। तो ये पहली केस स्टडी आपने देखी, मतलब ये केस स्टडी है, 3 मैं दिखाऊंगा, पहली दूसरी तीसरी से कोई उन्हें किसी भी क्रम में डाल सकता हूँ। हर एक का सेपरेट वीडियो इसको मैंने आपको कंबाइन करके दिखा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दूँ, ठीक है। तो और भी केस स्टडी आप देखिए। एक केस स्टडी में आपको और दिखाने जा रहा हूँ, मैंने Vivo Y51L की IC लगा रखी है। ये सेट हैंग होने पे था और फ्लैश कंप्लीट हो जा रहा था। फ्लैश होने के बाद इसमें जो लिख के आ रहा था अनक्रिप्शन अनसक्सेसफुल, तो इसको हम लोगों ने कैसे रिकवर किया इसके भी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सीड इस मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं पहले। जनरली इसमें क्या होता है कि जो MLC जो होता है ये एक्सीड इस मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम हो जाता है, तो ये IC ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप MMC चेंज कर दोगे, जो भी जो इसका स्पेसिफिकेशन है, जैसे 16 GB MMC दिखा रहा है, 216 होगा ये, तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अगर आप प्रोग्रामिंग करके दोगे तो ज़्यादा आपका चलेगा नहीं, ठीक है। 90% कंज्यूम वाला तो कुछ टाइम चल जाता है, वो भी MMC की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि MMC की क्वालिटी कैसी है। बहुत कुछ कंपनी ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब आप हमारे ज्वाइन करते हैं शिजा इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्रोग्राम, तो हम लोग इसमें कंप्लीट डिटेल इसकी भी देते हैं
कि किस केस में आपकी मैसेज चलेगी, किस में नहीं चलेगी। तो मैंने दोबारा स्कैन किया, अभी स्कैनिंग यूज़र पार्टीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। अभी इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक कोई भी पार्टीशन बना लीजिए, 8 MB 16 MB जितना का भी बनाना है, 128 MB का बनाना है। मैं जल्दी 128 MB का पार्टीशन बनाता हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से रीड कर लीजिए। हेल्थ रिपोर्ट हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले हम लोग डेटा निकाल लेते हैं, वहाँ समझिएगा जो डेटा हमको चाहिए। मेन डेटा एक्चुअल में सिक्योरिटी बैकअप होता है, ठीक है। ये डेटा नहीं भी होगा तब भी हमारा काम चलेगा, 128 MB नहीं होगा तब भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि जब हम फॉर्मेट डालते हैं तो ऑलरेडी कुछ उसमें कुछ फाइलें ऐसी होती है GPT वाली जो ऑलरेडी पहले पार्टीशन बना देती है, MTK में प्रीलोडर फाइल पार्टीशन बना देती है। तो जनरली इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, लेकिन एक प्रॉपर्टी चली आ रही है कि हम लोग इसे पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। इस वजह से ये देखिए रीडिंग में भी एरर दे रहा है, देखिए रीडिंग में एरर दे रहा है। अगर रीडिंग में एरर दे तो आप छोटा पार्टीशन रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा पार्टीशन रीड कर लीजिए। ये जब IC में दिक्कत होती है तो आपको ऑलरेडी ये दिक्कत आती है, तो आप छोटा पार्टीशन रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका काम केवल MMC के अंदर पार्टीशन बनाना होता है, इससे हम लोग सेटिंग नहीं करते हैं। कई बार आपके पास सामने ऐसी दिक्कत आएगी तो आप छोटा पार्टीशन रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बड़े पार्टीशन कई बार रीड नहीं हो पाते, जब MMC में इस टाइप की एरर आती है तो आपको छोटा पार्टीशन रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा सेट अलाइव नहीं होता है। अलाइव के लिए दूसरी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये लाइव कंज्यूम का एक हिसाब से केस है, IC की लाइफ खत्म हो चुकी है। अब इसमें MMC चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं चूँकि आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे बताऊँगा कैसे होगा। आपको यूज़र पार्ट में आना है। देखिए यूज़र पार्ट में यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है। मैं जल्दी 3 ही फाइलें रीड करता हूँ, मॉडर्न ST1, मॉडर्न ST2 और एवरेज। बाकी जितने भी टिक होते हैं वो फाइल पे बैकअप नहीं। अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न 1 ST1 में दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करिए, सिंगल फाइल रीड करिए। जब भी आपका कोई इस टाइप की एरर आए रीड करने में, तो आपको सिंगल फाइल रीड करनी पड़ेगी, तो आपकी फ़ाइल रीड हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप इकट्ठी फाइलें रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल रीड नहीं हो पाती है, तो आपको सिंगल फाइलें रीड करनी है। देखिए MMC लगी हुई है तब भी बहुत स्लो रीडिंग हो रही है, बहुत स्लो रीडिंग हो रही है, ठीक है। देखिए Y51L में हमें राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रीड नहीं भी होगा तभी, ये देखिए इसमें टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसका ये एरिया करप्ट है, तब भी मैं मान के चलिए कि क्या कहते हैं, मैं इसमें डाल दूंगा, मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें इजीली राइट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टिकर के पीछे लिखिए हम लोग वही MI डालेंगे, दूसरे MI नहीं डालेंगे। ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, हमें MI चेंज नहीं करनी है, हमें ऐसा काम करना है, MI चेंज नहीं करनी है। ये फाइल रीड नहीं हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग। ये सब एरर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ में ये, अगर मैं ये डेटा नहीं लेता हूँ तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझिएगा। अगर मैं ये डेटा नहीं लेता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा आसानी से काम हो जाएगा, बात समझिएगा, आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। पहले डेटा ये देखिए मॉडर्न 2 रीड हो गया, ठीक है। मैंने स्पीड बढ़ा दी है और FSG में रीड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो डेटा निकल सकता है आप निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें MI राइट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी, मैं यहाँ मॉडर्न ST1 भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो अभी रीड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो देखिए रीड होती है कि नहीं देखता हूँ, ये देखिए रीड ये भी हो गई, कम स्पीड पे रीड नहीं हो रही थी, चक्कर है, ठीक है। तो मेरा सिक्योरिटी बैकअप रीड हो गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरा मेन सिक्योरिटी बैकअप रीड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अदर में, अब यहाँ पे पा देखिए U5 में बैकअप में, अदर में H जो भी MMC का नाम है यूज़र पार्ट के अंदर मेरा, मुझे यही बैकअप चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जनरली इसके MMC GPT पार्टीशन क्रिएट करूँगा, ठीक है। देखिए इस केस में हम लोग ज़्यादातर MMC, हम लोग का स्टॉक ठीक ठाक रहता है, हम लोग MMC इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, इस वजह से केवल आपको ये करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने 3 केसेस लिए हैं, तो ये उसमें से एक केस है, ठीक है। ये देखिए IC की लाइफ सही हो गई, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए ये IC ज़्यादा चलनी नहीं है, ठीक है, चलनी नहीं है। तो अब इसमें MMC चेंज करने में ज़्यादा बताएगा। देखिए 0 से 10, क्योंकि पुरानी IC जितनी भी थी Y इन सब की MMC अच्छी थी, ठीक है। तो जनरली होता क्या था कि इस वजह से आपका जो है मतलब जो भी मतलब आप क्या कहते हैं, ये GB पार्टीशन बनाते थे वो सही IC लगभग सही हो जाती है, पुरानी IC ज़्यादातर सही हो जाती है, बात समझिएगा, ठीक है। पुरानी IC सही हो जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो 128 MB का लिया था उसकी जगह मुझे छोटा वाला लेना है, क्योंकि वो रीड नहीं हुआ था, तो मुझे 32 MB वाला पार्टीशन यहाँ लेना है। और इसको मैं एक बार फैक्ट्री इसको इमेज कर दे रहा हूँ, मतलब फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। जब भी आप पार्टीशन बनाइए इसके बाद फॉर्मेट कर दीजिए, चाहे फुल रेस कर दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फुल रेस कर दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब आईसी खराब है, इससे ये भी चेक हो जाता है। बाकी नेट टेस्ट भी आप लेके दे सकते हैं कि आपका यूज़र पार्ट करप्ट है कि नहीं, क्योंकि ये रैंडम वेरिफिकेशन करता है आपका जो है जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसमें से रैंडम टेस्ट करता है कुछ ब्लॉक्स का और डिसीजन दे देता है कि आपकी आईसी सही है कि नहीं। अब मैं इसको ये फाइल राइट कर रहा हूँ, देखिए ठीक है, जो भी मैंने 32 MB का पार्टीशन रीड करता है मैं उसको राइट कर दे रहा हूँ, इससे मेरे पार्टीशन बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसके बाद सिक्योरिटी बैकअप डालूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मवेयर राइट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सेट एक और ओके हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब इससे देखिए आपका होगा क्या, जब मैं आइडेंटिफाई लूँगा तो फॉर्मवेयर नहीं आएगा, इससे केवल एमएमसी के अंदर पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे जो मैंने फॉर्मेट किया था यहाँ पर। ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो फाइलें डाल देनी है। ठीक है, तो वो फाइलें डालने के लिए कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे मैं अगर इस पर भी क्लिक कर देता हूँ तो अब मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो वो फाइलें आ जाएंगी। देखिए 3 फाइलें मैंने रीड की थी और इसमें जो है वो फाइलें आ गई। ठीक है, तो यहीं पर वो फाइलें रखी हुई थी। तो ये मेरा देखिए सिक्योरिटी बैकअप राइट हो गया। मैं जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसमें मैंने बहुत सारी काम की चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, अब मैं फैक्ट्री में जाऊँगा और कॉलकॉम से ये कॉलकॉम CPU में सेलेक्ट करके आपका जो है फॉर्मवेयर राइट कर दूँगा। मैंने इसका फॉर्मवेयर अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से टाइम बचता है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मवेयर भी लोड करके दिखा देता, ये सब आप कर ही लोगे। ठीक है, जल्दी मेरी कोशिश है कि मैं आपको एमएमसी की प्रोग्रामिंग के स्टेप बताऊँ, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ, जिससे आप एमएमसी का काम एक अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, ये शायद सेटअप बंद हो गया है किसी कारण से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटअप दोबारा खोलता हूँ। ठीक है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि सेटअप बंद हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोबारा सेटअप खोल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके ज़्यादातर सेट सही होंगे और आप अच्छा रिजल्ट दोगे। मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, मेरा मानना है कॉन्सेप्ट जितनी क्लियर करेंगे आपके सारे सेट्स बन के जाएंगे। अब जैसे कुछ केसेस में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं एमएमसी चेंज वाला जो 90% लाइफ है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन, तो इसके मैं डिटेल से आपके इसके बारे में बताता हूँ। जब भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने लेक्चर लेते हैं इसमें बहुत डिटेल से हम लोग बताते हैं कि किस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, कैसे आपको करना है। अब देखिए मैं कहाँ कॉलकॉम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रॉ प्रोग्राम 0 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और जहाँ पे भी मेरी फाइल रखी है, मैं फाइल जहाँ पे रखी है वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरी फाइल ई में रखी है और मैं उसको एक्चुअली मैं इस लैपटॉप पे मैं केवल वीडियो बनाता हूँ, इस लैपटॉप पे मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा डेस्कटॉप पीसी अलग है, उसमें बहुत डेटा है। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मैं फाइल प्रॉपर उसी सेट के रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका ये जो है राह पे आपको रॉ प्रोग्राम अनप्रेज वाली फाइल लेनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए रॉ प्रोग्राम अनप्रेज। ठीक है, इसके साथ ही नीचे आपको पैच 0 फाइल ले लेनी है। ठीक है, पैच 0 फाइल ले लेनी है। ये देखिए पैच 0, ये आपका जो है फॉर्मवेयर आ गया। ठीक है, अब अगर आपको पूरा फॉर्मवेयर आप राइट कर देंगे तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। एक्चुअली देखिए होता क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपने ISP जोड़ा हुआ है तो आप सिस्टम और यूजर डाटा फाइल हटा दीजिए, और अगर आपने एमएमसी निकाली हुई है तो आप पूरी फाइल ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा सेट ऑन हो जाएगा। तो देखिए एक स्टडी और है कि जब भी कोई सेट आए उसके बारे में हल्का सा आप एक इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन जिसको केस स्टडी हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगर आप उस सेट को करने की कोशिश करेंगे तो आपका सेट बहुत आसानी से होगा। ठीक है, ये नहीं कि सेट आया डेड है तो जो इसमें एमएमसी प्रॉब्लम ही होनी है। ठीक है, अभी मोटोरोला के मेरे पास एक सेट आया था, शॉपकीपर लेके आया था, डेड था, उसके दिमाग में ये बैठा था कि इसमें एमएमसी दिक्कत है, जबकि उस सेट में हल्की सी शॉर्टिंग थी। और दिनेश ने शॉर्टिंग मतलब उसने चेक लगाते ही जैसे मीटर में जो डिस्प्ले मशीन में लगाते ही क्लियर हो गया इसमें शॉर्टिंग है, उसको दूर किया, सेट ऑन हो गया। एक्चुअली में होता क्या है कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चाहे हार्डवेयर की हो, चाहे एमएमसी प्रोग्रामिंग की हो, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर की हो। जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगी तो आप काम को एंजॉय करके करेंगे। और आप लखनऊ आइएगा, देखिएगा हम लोग की शॉप पे काम एंजॉय करके ही होता है। ठीक है, तो आपको एंजॉय करके काम करना है, ना कि मतलब एक बर्डन समझ के काम करना है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो काम बर्डन समझ के करते हैं, भार समझ के करते हैं, जो बहुत ही गलत है। आपको एंजॉय करके काम करना है, और एंजॉय करके काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी। कंप्लीट नॉलेज होगी, आप एंजॉय करके काम करोगे। नॉलेज कम होगी तो आप बर्डन समझ के काम करोगे, भार समझ के काम करोगे, जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी शॉप की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। समझिएगा, ठीक है। हम लोग काम एंजॉय करके करते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर सेट, मैक्सिमम सेट सक्सेस होकर जाते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि आपके यहाँ से भी सारे सेट सक्सेस होकर जाएँ। ठीक है, तो देखिए फॉर्मवेयर राइट हो रहा है। इसके बाद जो है जब फॉर्मवेयर राइट हो जाएगा मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा और आप
आराम से इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो काम इंजॉय करके करना सीखिए, आपको काम और मज़ा आएगा चक्कर है। ठीक है ना, काम का और मज़ा आएगा। तो देखिए, जब ये पूरा फॉर्मेट राइट होगा तो ये पूरा ही सेट आपका ऑन हो जाएगा, पूरा ही हैंडसेट आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में लेटेस्ट और पुराने सेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, और आपको प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है, साथ ही साथ कुछ नया देने की कोशिश की है। ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो भी इस वीडियो को देख लेगा, इस लिए एक छोटा सा पैकेज है। तो सोचिए, मेरे जो फ्री के वीडियो इतने पावरफुल हैं, तो आप सोचिए कि आप जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपका काम कितना मतलब बढ़ेगा। सोचिएगा, मतलब मैं अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाता हूँ, इससे आपको उसका अंदाज़ा लगता है। जब मैं फ्री इतना अच्छा दे सकता हूँ, तो आप सोचिए कि जब पेड में आपको क्या क्या फैसिलिटी दूंगा, आप खुद ये सोच सकते हैं। तो सीजा इंस्टीट्यूट की टीम को ज्वाइन करिए, उसके पेड कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने शॉप पे काम को आगे बढ़ाइए। ये देखिए, फाइल राइट हो रही है यूज़र डाटा वाली। ठीक है, सिस्टम फाइल राइट हो चुकी है, यूज़र डाटा वाली फाइल राइट हो रही है। इसके बाद जो है ये सेट में हम लोग लास्ट एक क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद बताएंगे सेट का क्या हुआ। देखिए, ये आईसी आज यहाँ पे लखनऊ में छुट्टी है। मैं ये आईसी निकाल के लाया था और इन आईसीओ को आपके सामने प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन आईसीओ को आपको प्रोग्राम करके सामने आपके दिखा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम लोग शॉप पे काम करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको मतलब दूर करते हैं, समझ के दूर करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जब आपके सामने आएंगी तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, कैसे उसमें काम करना है। तो ये देखिए, फॉर्मेट राइट हो गया है। ठीक है, राइट हो रहा है, मतलब बस ये राइट होने वाला है क्योंकि बहुत लाइन तेज़ी से चल रही है। ये देखिए, राइट हो गया। अब जब ये फॉर्मेट राइट हो गया तो हम इसका लास्ट में एक फाइनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि इसमें आईसी की लाइफ सही हुई कि नहीं और फॉर्मेट आया कि नहीं। ये देखिए, पूरा Y51 आ गया। ठीक है, Y51 एक ही है। यहाँ पे हम यूज़र पार्ट में देखेंगे पूरे पार्टीशन आ गए हैं। इसका मतलब ये भी सेट हमारा सही हो गया है। ठीक है, तो ये आपको एक केस स्टडी मैंने दिखाई। आप आज की इस वीडियो में 3 केस स्टडी देख रहे हो और उससे कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। चलिए और देखते हैं। चलिए, अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखते हैं वो एक्सक्लूसिव डाटा जो हम लोग आपको अपने जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं उनको हम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी 4 TB पहली हार्ड डिस्क से जो फुल हो चुकी है, क्योंकि 500 GB करीब हम लोग इसमें खाली छोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये इसमें वॉइस सॉफ्टवेयर का भी डाटा है और MMC का डाटा है। ये पहला डाटा है जिसमें सारे पिन आउट, सारे सेटअप वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, ये इजी टैग के सेटअप हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो मेन डेटा है MMC के कुछ वीडियोस हैं जो हम लोग बनाए हैं, लेकिन नए डाटा में ये वीडियो हर एक सेट जो मैंने रिपेयर किया उसके साथ मैंने डाल दिया है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, स्पेशल फाइल्स हैं, ऐसी बहुत सारी नई फाइलें जो हैं आपको मिल जाएंगी, सारी फाइलें कंप्लीट। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं CPU के जो मैं आपको इसके साथ में दूंगा। इसके अलावा देखिए, ये जो रिपेयर हैंडसेट्स हैं इनकी लंबी लिस्ट है। इसमें वो भी है कि आपको किस IC के साथ जब भी सिक्योरिटी बैकअप रीड करना है तो किस फाइल का रीड करना है। ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेट का पूरा कंप्लीट जो भी हम लोगों ने सेट रिपेयर किए हैं उसकी पूरी आपको लॉग मिलेंगे, पूरा जो है आपको एक एक लॉग मिलेगा। ठीक है, पूरा हम लोग डेट वाइज जो है सेट की सेव करते हैं। ये तो बहुत थोड़े सेट हैं जो हम लोग ने रिपेयर किए हैं। बहुत सारे सेटों को तो अभी समझिए कि और हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा है। जब से मैंने फाइनल डाटा बनाना चालू किया था ये तब का डेटा, इसमें बहुत सारे लॉग आपको मिलेंगे। अब मैं आपको नया डेटा दिखाता हूँ। नए डेटा में मैंने बहुत नई काम किए हैं, जैसे जो भी आपके जो अभी हमारी शॉप पे हैंडसेट्स आता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्सक्लूसिव डाटा डंप फाइलें हम लोगों ने रीड करके रखनी चालू कर दी हैं। ये UFI से रिलेटेड फाइलें हैं। अब मैं MMC फाइल मैनेजर के साथ भी फाइलें रीड करने लगा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि शॉप पे टाइम बहुत कम मिल रहा है, कस्टमर को जल्दी चाहिए होती है, तो जो सेट रुक जाते हैं उसके हम लोग एक्सक्लूसिव डाटा डंप भी रीड करके रख ले रहे हैं। ये देखिए, पूरे लॉग के साथ JPG इमेज पूरी साथ में, क्योंकि कभी कभी अब तो UFI में OFP फाइलें कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन अभी इस अपडेट से पहले कुछ फाइलें कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो हमें सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हैंग ऑन लोगों पे रुके हुए। तो ये देखिए, ये जो है डंप रीडेड जो पूरी कंप्लीट डंप है। इस डंप को अगर आप इस हैंडसेट में डालेंगे, जो भी आपके पास हैंग ऑन लोगों पे आएगा CP3, इवन देन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कितने GB की डंप है। सब जो है यहाँ से आपको लॉग पता चल जाएगा। ये 32 GB की डंप है, तो 32 GB के किसी भी आप CP3 में डालेंगे वो आपका हैंडसेट ओके हो जाएगा। 1901 64 GB की डंप रीडेड है। ठीक है, पूरे विद लॉग के साथ।
इसके 18/05/19/11 ऐसी मैं बहुत सारी डंप रीड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की कहते हैं मेमोरी कार्ड वाली फाइलें जिसके बारे में मेरा वीडियो आ चुका है और आपने देखा होगा, वो मेरा वीडियो वायरल हो चुका है, बहुत बंदे उसको देख रहे हैं। ठीक है, स्पेशल फाइल्स फॉर रेडमी ये भी दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ट डंप फाइलें दी हुई हैं। ठीक है, ये खुद की मेरी रीडेड फाइलें हैं, जैसे हम लोग पार्टीशन बना लेकर रीड करते हैं, सारी मेरी रीडेड फाइलें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो रिपेयर हैंडसेट्स हैं, इसके बारे में यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या नया काम किया है। जैसे वीवो का हैंडसेट आपके पास आता है। ठीक है, अब जैसे U10 आपके पास सेट आया, तो U10 सेट को कैसे अनलॉक करना है, इसका पूरा जो है कंप्लीट प्रोसेस मैंने U5 बॉक्स से दिया हुआ है। आइडेंटिफाई लॉग भी आपके पास पूरे मौजूद रहेंगे। ये देखिए, वीडियो खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने हिंट भी डाली हुई हैं। हिंट से मतलब ये है कि अगर सेम मॉडल का सेट जो मैं कर चुका हूँ अगर आपके पास आ जाता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वीडियो खोलने में, क्योंकि सिस्टम पे बर्डन बहुत है। 4 TB की 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है लैपटॉप में, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। ठीक है, तो ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये देखिए, बस नीचे वीडियो खुल रहा है, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वीडियो खुल रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रोग्रामिंग के डायरेक्ट बना के डाल रखे हैं। इसमें साउंड नहीं है, लेकिन आपको एक एक स्टेप मिल जाएगा कि हम लोग अपने शॉप पे कैसे रिपेयर करते हैं, और ये आपको एक काम को बहुत आसान बना देगा। ये देखिए, ठीक है, हम लोग पूरा लॉग सही जो है इसको सेव करके रखते हैं, कैसे आपको क्या करना है। ये मैंने U5 बॉक्स से जो है रिपेयर किया। इसी तरह वीवो V15 प्रो, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा अनलॉकिंग का। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो मैंने बहुत सारे सेट के लॉक तोड़े हैं YMMC ISP पिनआउट्स के थ्रू। ये देखिए, थोड़ा खोलने में टाइम जरूर लेगा, क्योंकि 4 TB की 2 हार्ड डिस्क लगा रखी है। ये देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो है आपको। ठीक है, पूरा कंप्लीट कैसे आपको करना है पूरा शुरू से। और मैं आपको दिखाऊं इसकी खासियत, मैं आपको डेटा की अगर दिखाऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास नोकिया का सेट आया TA1032, तो यहाँ पे देखिए हिंट भी लिखी हुई है कि अगर इस सेट को आपको रिपेयर करना है तो आप कैसे रिपेयर करिए। देखिए, पूरी हिंट इसमें लिखी हुई है, साथ में पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है, कैसे मैंने इस सेट को बनाया है पूरा कंप्लीट। इसमें मैंने MMC सेम चेंज करके लगाई थी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी हुई है पूरी कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, और आपका हर सेंसर जिंदा होगा। इन वीडियो को देखने के बाद आप मानेंगे कि आप जो है आपको कैसे काम करना है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी पानी की तरह। ये समझिए, देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी ट्रिक की। अब मैं बताऊं, आपके पास रेडमी का एक सेट आता है, क्या कहते हैं, Redmi Note 5 Pro। ये सेट बहुत आपके पास आता है। देखिए, मैं कितने सेट सही कर चुका हूँ। लाइव कंज्यूम वाले सेट तुरंत सही होते हैं, हर एक का वीडियो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो। और इतना आसानी से मैं आपको, मतलब कुछ इतने कम स्टेप मैंने कर दिए हैं कि ये सेट हम लोग आधे घंटे के अंदर प्रोग्रामिंग करके जिंदा कर देते हैं। आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इसमें टाइम दिया हुआ है कितना टाइम लगता है, बीच में और काम भी करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बड़े आसानी से आपका सेट जिंदा हो जाएगा। पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हिंट भी डाल रखी है मैंने। हिंट इसमें जल्दी होता है क्या है कि जब सेट हम लोग पूरा फ्लैश कर देते हैं, हैंग और लोगों पर लटक जाता है, तो हम लोग को परसिस्ट फाइल बाद में राइट करती है, UMT से राइट करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हमारे इस डेटा में मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, इस डाटा को मैं और अनिश्चित कर रहा हूं। अभी मैंने 15 दिन बाद अपने स्टूडेंट्स को ये डेटा देने को कहा है जो अभी जुड़े हैं। और यकीन मानिए, ये जो डेटा है एक ऐसा डेटा है, जब आपके पास पहुँचेगा तो आप अगर 100 में से 10 सेट बना रहे होंगे इस डेटा की जाने के बाद, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके 90% सेट बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव बातें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। और ये डेटा उन्हीं के लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ये वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन आप यकीन मानिए इसमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। ऐसे और बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, CGI इंस्टीट्यूट टीम के ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।